देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के फिरोजपुर में हमले की कोशिश की गई है। आर्मी और बीएसएफ के ठिकानों पर हमले की कोशिश। पाकिस्तान की ओर से प्रोजेक्टाइल देखे गए। भारतीय एयर डिफेंस ने इन प्रोजेक्टाइल्स को मार गिराया। तो ये फिरोजपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान की ओर से प्रोजेक्टाइल देखे गए, जिसको भारतीय डिफेंस ने मार गिराया। तो एक और कोशिश पाकिस्तान की पंजाब के फिरोजपुर में वहां पर हमला करने की, लेकिन आर्मी और बीएसएफ के ठिकानों पर जो बीएसएफ हमले के प्रयास किए, पाकिस्तान ने उसको मार गिराया भारत के एयर डिफेंस ने। थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी लाइव तस्वीर नहीं है, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। पंजाब में फिरोजपुर में कोशिश की पाकिस्तान ने प्रोजेक्टाइल से अटैक की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने इसको मार गिराया। भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया। देखिए कल भी इसी टाइम का आपको याद होगा, जम्मू में अटैक की कोशिश की थी। स्वाम ड्रोन अटैक किए थे पाकिस्तान ने। इसके अलावा जम्मू से लेकर राजस्थान तक ड्रोन अटैक की कोशिश की थी और एयर डिफेंस ने सब कुछ मार गिराया था। अब फिरोजपुर से जानकारी आ रही है, पंजाब में फिरोजपुर में कुछ प्रोजेक्टाइल्स फायर किए आर्मी और बीएसएफ के ठिकानों पर पाकिस्तान ने, जिसको भारतीय एयर डिफेंस ने एक बार फिर नाकाम कर दिया, एक बार फिर उसको मार गिराया। ये जानकारी सामने आ रही है। पहले ही पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में कई जगहों पर आज ब्लैकआउट अनाउंस कर दिया गया था और कहा गया था कि सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इस बीच फिरोजपुर में देखिए थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कल तस्वीरें आ रही थी जम्मू से, कुछ वैसी तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर से आ रही हैं आज, जहां सेना के ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन नहीं मालूम पाकिस्तान को, या वो मानना नहीं चाहता, या वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि भारत के एयर डिफेंस इतने मजबूत हैं कि उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। नीचे हम आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं, वो भी देखिए। ऊपर जो टीवी स्क्रीन पर आप विंडो में ब्रेकिंग देख रहे हैं, वो भी देखिए, विजुअल्स भी देखिए। और इधर सांबा सेक्टर से जानकारी आ रही है, सांबा सेक्टर में फायरिंग तेज हो गई है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग लगातार कर रहा है पाकिस्तान एलओसी पर, लगातार वो वहां सीज फायर वॉयलेशन कर रहा है। सांबा सेक्टर से जानकारी आ रही है, जहां फायरिंग एक बार फिर तेज हो गई है। पंजाब के फिरोजपुर के बाद अब देखिए जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर में फायरिंग तेज कर दी है पाकिस्तान ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। सांबा सेक्टर में भी फायरिंग तेज की है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर वही हिमाकत शुरू की है जो कल लगभग इसी समय, बिल्कुल इसी समय शुरू की थी उसने। जम्मू में, राजस्थान में, पंजाब में, कश्मीर में उसने 300 से 400 स्वाम ड्रोन भेजे, उसने मिसाइलें दागी। लेकिन भारत के एयर डिफेंस ने न केवल उनको नाकाम किया, बल्कि भारत की सेना ने आज जानकारी दी जिसके मुताबिक भारत ने जवाबी हमला किया 4 जगहों पर और उनका एक एडी रेडार मार गिराया। अब पंजाब में, फिरोजपुर में, भारत के पंजाब में फिरोजपुर में आर्मी और बीएसएफ के ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, जिसको मार गिराया गया। इसी बीच अच्छा देखिए एक बड़ी खबर है, सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन ढेर कर दिया गया है। सांबा सेक्टर में फायरिंग की जानकारी मैं आपको दे रहा था। अब जानकारी आ रही कि जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन ढेर। हम आपको बता रहे हैं कैसे एयर डिफेंस ने फिरोजपुर में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। और अब जानकारी आ रही है ड्रोन आ रहा था पाकिस्तान में सांबा सेक्टर में, जहां उसको ढेर कर दिया गया। सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन ढेर। एक बार फिर उसी समय उसी तरह की हरकत। पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान इतनी मुंह के खाने के बावजूद भी अब लगातार फिर वही कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आरएसपुरा में भी पाकिस्तान के ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। एक बार फिर से ड्रोन आते हुए पाकिस्तान की तरफ से सांबा में धमाके की आवाज सुनी गई है और ड्रोन मार गिराया गया है पाकिस्तान का सांबा में। पंजाब के फिरोजपुर में भी हमले का प्रयास किया गया, जिसको वहां पर नाकाम कर दिया। तो पाकिस्तान जंग छेड़कर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठा है। इसके सबूत खुद पाकिस्तान की संसद से आ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब एक दूसरी डिफेंस लाइन की जरूरत है। इस डिफेंस लाइन के लिए सेना या सुरक्षा बल नहीं, बल्कि मदरसे में धार्मिक शिक्षा लेने वाले पाकिस्तानी छात्रों को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तानी ऐसा क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
पाकिस्तान में भारत के हमलों से डर का माहौल है। लाहौर, रावलपिंडी के सैन्य ठिकाने भारतीय बारूद का स्वाद चख चुके हैं। पाकिस्तान की आवाम भारतीय बारूद के धमाकों से उठे धुएं के गुबार देख रही है। बारूद की गंध पाकिस्तान के कई शहरों में फैल गई है। 9 मई की सुबह भारतीय सेना ने एलओसी पर सीज़फायर तोड़ने का जवाब दिया और पाकिस्तान पर ड्रोन हमला किया। भारतीय सेना का ड्रोन पाकिस्तान के ओकारा कैंट में गिरा और इससे कैंट इलाके में तैनात सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तान की ज्यादातर फौज बॉर्डर पर है और शहरों में बचे फौजी अहम सैन्य ठिकाने छोड़कर भाग रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की जरूरत है, जिसके लिए मदरसे में पढ़ने वाले नौजवानों का सहारा लिया जाएगा। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपनी संसद में कह चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। इसकी वजह है पाकिस्तानी फौज में मची भगदड़। पंजाब प्रांत के 17 कैंटोनमेंट से सैनिकों के ड्यूटी से भागने की रिपोर्ट है। रावलपिंडी, लाहौर, पोखरण में पाक का ड्रोन अटैक नाकाम, ये जानकारी आ रही है। स्वॉर्म ड्रोन अटैक करने की कोशिश की हमारी एयर डिफेंस गन्स और हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम इस वक्त आपके सामने है। पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश की पोखरण में। ये इस वक्त की बड़ी खबर पोखरण में, ये देखिए रात में जो फायरवर्क्स आपके सामने है, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। हम आपको कोई भी लाइव विजुअल्स नहीं दिखाएंगे बिकॉज दिस इज एन ऑपरेशन और इसके बारे में हम जानकारी नहीं देंगे आपको, लाइव विजुअल्स नहीं देंगे। लेकिन जो विजुअल्स है गौरव, जो विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास, जो जानकारी है, ये बेसिकली स्वॉर्म ड्रोन अटैक है जो पाकिस्तान में पोखरण में करने की कोशिश की वेस्टर्न सेक्टर में। और मैं आपको एक बात गारंटी से बता रहा हूं, पाकिस्तान अगले 7 दिनों तक ये करेगा, क्योंकि मैं यही पूछ रहा था आपसे, आप लगातार वॉर कवर कर रहे हैं, अपने शो में वॉर के बारे में बताते हैं। ये ड्रोन अटैक हमने अभी देखे गाजा में से हमास की तरफ से आते हुए, चाहे वो रॉकेट्स हो और चाहे हमने रूस यूक्रेन में देखो, ये कौन सा पैटर्न है जो पाकिस्तान इस वक्त फॉलो करता है? देखिए एक चीज हमें समझना होगा, ये जो ड्रोन्स आपके सामने, हमास इज अ पासे, वहां पे रॉकेट्स होते थे, ड्रोन्स नहीं होते थे। हाँ। ये जो आपके सामने है, ये आपके सामने प्योर ड्रोन अटैक्स हैं और ये ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। ये वो ड्रोन्स हैं जो कि लाइट को चेस डाउन करते हैं और फिर अटैक करते हैं, इसीलिए हर तरफ ब्लैकआउट कर दिया जाता है जिससे कि ये लाइट को चेस ना कर पाए। नंबर 1। नंबर 2, ये जो ड्रोन्स हैं ईएसएम के ज्यादा ऑपरेटेड होते हैं। इनको काउंटर कैसे किया जा रहा है,